पूरा का पूरा सोशल मीडिया हराम। आपने तो ज़्यादा ही ट्रिगर कर दिया। आई रियली अप्रिशिएट योर। अगर मैं ये डेली ब्लॉगर होता मैं, तो इस पर जो जो कमेंट आते मैं आपको बताता हूँ। मैंने कम से कम अपना 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान किया है ओनली सेइंग नो टू ब्रांड्स हु आर ऑन द बाइक। उसके बाद मुझे बुरा लगता, मुझे कमेंट्स बहुत बुरे लगते हैं। मैंने अपना ईगो का मसला बनाया था। मैंने कहा मैंने यहाँ पे टाइम पे। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ पीसी होटल, क्योंकि मुझे आया है वहाँ से इनविटेशन। कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ, हो सकता है वो आपको इंट्रो थंबनेल देख के समझ आ गया हो। तो सीन कुछ ऐसे हैं, ये भी सुन के आपको कुछ ना कुछ याद आ गया होगा। तो चलते हैं और वहाँ का फिर सिस्टम चेक करते हैं कि पीसी होटल का क्या सीन है। और वहाँ मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ कोई और भी जा रहा है, तो उसको पिक करते हैं फिर साथ चलते। भाई हम लोग आ गए हैं पीसी, और पीसी का सीन कैसा है अंदर का अंदर बताओ। अब अंदर घूम के आया ज़रा, पहली बार आया हो ना? नहीं, मैं आता रहता आप आते रहते हो, आपने बुकिंग वगैरह करवाई है काफ़ी यहाँ पे ना? नुमान भाई आते रहते हैं, नुमान भाई बड़े लोग हैं। आप मतलब फर्स्ट टाइम? मैं तो यहाँ से गुजरा भी पहली बार हूँ आज। अच्छा, मैं इस रोड से पहली बार ही गुजरा हूँ। तो भाई पीसी आ गए हैं, पीसी जाके आपको बताइए कि हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। अंदर चलते हैं, यहाँ का सिस्टम चेक करते हैं, और खाना पीना होगा भाई, खाने पीने के सिस्टम चलेगा। भूख लग रही है तुझे? नहीं, हो सकता है कि अंदर हम लोग जाएँ तो स्पीच के बाद ये लोग कुछ खाना वाना में खिलाएँ, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। नहीं खिलाया तो फिर अपना अपना ही जो है वो खाना पड़ेगा। तो हम आ गए हैं पीसी के अंदर। पीसी के अंदर आने के बाद भी अनाउंस हुआ है कि जुनेजो वगैरह आ गए हैं, स्पीच शुरू होने वाली है। अंदर चलते हैं और अंदर का फिर सिस्टम चेक करते हैं। Assalamu alaikum Karachi, and it's such a big honor for me to be here once again, second year. And oh hi, how are you? Good to see you. And big thanks to Ashifa. You know, आपको हम बता नहीं सकते कि बैकग्राउंड पे क्या चल रहा था। हमने एक टिकट बुक की, कैंसिल। सेकंड टिकट बुक की, कैंसिल। थर्ड बुक की, delayed. Ashifa was going on a roller coaster to book this and have me over here. So big round of applause to Kashmir team, to Creativerse team to have made this happen. Honestly, मेरा खुद जो था ना stress level सुबह तक next level तक हो चुका था. And I was like, you know, I need to make sure. मैंने अपना ego का मसला बनाया था. मैंने कहा मैंने यहाँ पे time पे पहुँचने और बस यहाँ पे आप सबको मिल के जाना, because this is an amazing place जहाँ पे हम लोग नए creators को मिल सकते हैं, उनके साथ अपने you happy, what makes you feel confident and what makes you feel happy within. Like जब आप सो के उठते हो कहते हो यार आज का दिन है, मैं कहता हूँ इस बात की हमेशा मेरी स्टोरी में मैं हमेशा कहता हूँ good morning pineapples, because I love spreading this sweetness, and pineapple को मैं कहता हूँ king of the fruits, so this is already crowned, so that's the reason I love it so much. I want to know where your pants from, like you're slaying it. This is Fahad Hussain. Oh, thank Yeah, you. he made it for me. I For this love it, event I love especially. it. Thank you You're so slaying. much. Hi everyone, nice to see you all. And जो आज का हमारा topic है, this is something जो कि I think is very pertinent आजकल के दौर में, क्योंकि we are all finding our voice in this digital space. And I'm someone who has been very vocal on social media as well. और मैंने जो एक चीज़ की है वो ये है, which has been my understanding is कि आपने अपनी personality जो आपकी सबसे strong चीज़ है, which is who you are. करने के अंदाज से पता चलता है, लिखने के अंदाज से, इस तरह एडिट के अंदाज से भी पता चल जाता है कि ये इन्होंने एडिट नहीं किया, तो वो इतना दिल पे लगता नहीं है. इफ़ यू नो अ क्रिएटर, इफ़ यू बिन फॉलोइंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे जहन में आ रहे हैं मोमिना मुनीर. देयर वाज अ टाइम व्हेन मोमिना मुनीर यूज्ड टू मेक रेगुलर व्लॉग्स, और उनका स्टाइल जो था वो बड़ा रॉ था, उनको बहुत ज़्यादा शशके और टाइटल्स और ये सब नहीं होता था. And I used to love it because that was part of Momina's personality. अगर अचानक मोमिना का व्लॉग को बहुत हेवीली प्रोड्यूस्ड हो जाए, मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, या मुझे लगेगा शायद कोई एडिटर हायर हो गया. बट दैट्स अ सेपरेट डिबेट. वापस टॉपिक पे आते हैं. तो मैं ऐसा क्या अनोखा कर रहा हूँ? कोका कोला के साथ मैंने काम नहीं किया है जब से ये वाला इशू हुआ है. अगर मैं आपको अंदाज़न बताऊँ, सिर्फ ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, मैंने कम से कम अपना 2-2.5 करोड़ रुपए का नुकसान किया है ओनली सेइंग नो टू ब्रांड्स हु आर ऑन द बाइकआउट लिस्ट.
मेरा बॉयकॉट लिस्ट पे तो एंड्रॉयड भी है, गूगल भी है, यूट्यूब भी है, एप्पल भी है। आप नहीं तो आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ये छोड़ दिया आपने? एड्स आते हैं यूट्यूब पे, ये आई थिंक इट्स वेरी कन्वीनियंट टू से दिस। मैं भी ये कह सकता हूँ कि मैं तो किसी भी बॉयकॉटेड ब्रांड के साथ इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे घर का खर्चा चला। तो बहुत कन्वीनियंस तो हर जगह आप निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा आपने सवाल पूछा म्यूज़िक का, लेकिन इस पे मेरा जवाब शायद थोड़ा लंबा हो जाए और आपको शायद पसंद भी ना आए, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ। बड़ी हिम्मत की बात है कि आपने ओपनली ये सवाल पूछा। मुझे लगता है, ऑनेस्टली मुझे लगता है पूरा का पूरा सोशल मीडिया हराम, इंटायरिटी ऑफ इट, हर प्लेटफॉर्म, हर ऐप, हर उसका मैं आपको रीजन दूँ। कोई भी प्लेटफॉर्म मैं नहीं जानता जो बगैर एड्स के चलता हो। आप जानते हैं? नहीं ना। एड्स में नामहरम खवातीन आती हैं, एड्स में म्यूज़िक आता है, और एड्स में फिर गैर इस्लामी चीज़ें भी आती हैं, जैसे आजकल बैटिंग है, लेकिन बैटिंग को आप हटा भी दें, म्यूज़िक। और तो फिर अगर कोई भी शख्स किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है ना, तो वो ये चीज़ मान के आ रहा है कि हमें एड्स देखने हैं, हमें एड्स से कोई मसला नहीं, अनलेस यू बाय द प्रीमियम वर्जन ऑफ यूट्यूब। तो आप हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, म्यूज़िक, मैं म्यूज़िक पे आता हूँ। जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, देखिए मेरा दिल मुतमईन है। आप मुझे 10 फतवे दिखाएंगे कि म्यूज़िक हराम है, मैं आपको 10 दिखा दूँगा म्यूज़िक अलाउड है। इसी तरह बहुत सारे कुछ तो फतवे ऐसे भी हैं कि तस्वीर खिंचवाना हराम है, अनलेस के बहुत नीड ना हो, आइडेंटिटी कार्ड पे ना हो, पासपोर्ट पे, उसके अलावा तस्वीर खींचना भी हराम है। फतवे हैं इसके, और बहुत अच्छी रेप्यूटेड जगहों के फतवे हैं। तो जिसका जो दिल मानता है वो मैं करता हूँ। जहाँ तक आखिरी आपका सवाल नहीं था, लेकिन फिर मैं बोल देता हूँ। जहाँ तक बात है कि अपना प्लेटफॉर्म यूज़ करना, स्प्रेड गुडनेस, इस्लाम में सिर्फ हलाल हराम चीज़ें नहीं है ना, इस्लाम में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस्लाम में ये भी है कि अपना काम में मेहनत करो, काम चोरी ना करो, एक्सीलेंस परसू करो। इस्लाम में ये भी है कि भाई अगर आप आपके वीडियो से लोग इंस्पायर होते हैं तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाओ, उनको एक्सप्लॉइट नहीं करो। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी वीडियो में नमाज की बात नहीं कर रहा या रोज़े की बात नहीं कर रहा तो उसका मतलब ये है कि मैं अपना प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना चाहता। और आखिरी बात, सॉरी लंबी हो गई, लेकिन आपने थोड़ा ट्रिगर कर दिया। आखिरी बात ये कि हमारी सोसाइटी में, जिस तरह हर सोसाइटी में होता है, इस्लाम इज़ वेरिंग शेड्स ऑफ ग्रे। हम सब में बहुत सारे लोग होंगे, मैंने खुद देखे हैं, जो नमाज कभी नहीं छोड़ते लेकिन चुगली बहुत दबा के करते हैं। इसी तरह ऑपोजिट भी होता है कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, पता भी नहीं है, रोज़े भी शायद नहीं रख रहे, लेकिन कभी भी किसी की बुराई पीछे नहीं करते, सच बोलते हैं। तो इस तरह वेरिंग शेड्स ऑफ ग्रे होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे एक मसला ये है कि सबको चाहिए ब्लैक एंड वाइट, या तो पक्के दीनदार मुसलमान बिल्कुल फरिश्ते, या तो बिल्कुल ही। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक एक्ट्रेस है, उन्होंने जाकिर नाइक से सवाल पूछा, उनको सवाल बोला कि मैं एथीज़म के करीब चली गई थी। कुफ्र से बड़ा तो कोई गुनाह नहीं है ना, तो आप भी मानते होंगे। मैं एथीज़म के करीब चली गई थी, आपकी मैं लेक्चर सुन के वापस इस्लाम की तरफ आ गई। फिर 2 महीने बाद वो ट्रोल हो रही हैं कि वो शादी में डांस कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो भाई वो कुफ्र से वापस आई हैं, तो अब उन पे सब ये पाबंदियाँ नहीं, आपने एक दफ़ा इस्लाम की बात कर दी ना, तो अब आप पे ये सब मसला हो गया। इसी तरह बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जो एक दफ़ा इस्लाम की बात कर दें, मक्का में निकाह कर लें, तो अब उन पर ज़िंदगी भर की पाबंदी है कि अगर आपने कोई अब गाने के आगे पीछे दिखी तो अब आपसे नहीं मानेंगे। बाकी आपने तो ज़्यादा ही ट्रिगर कर दिया। हाँ, तो आखिरी आपका जवाब ये है कि मैं बहुत डायरेक्टली इस्लाम की बात इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अक्सर जगहों पे अपनी खुद की नीयत का नहीं पता होता। मैं आपको मिसाल देता हूँ। पिछले साल मेरा 3 दफ़ा
मक्का जाने का मुझे सादत मिली, ठीक है। तीनों दफ़ा, दो दफ़ा उम्रा पे, एक दफ़ा हज पे, तीनों दफ़ा मैंने टिंट करवाई, बिल्कुल फुल मैक्सिमम सवाब। तीसरी अभी मैं गया रमज़ान में, कोई रीज़न नहीं है, मेरा दिल नहीं चाहा, सिर्फ ये रीज़न, और कोई रीज़न नहीं। मैंने बोला नहीं यार अभी नहीं, अब नहीं करवा रहा, कोई और रीज़न नहीं। यही आप समझ लें, मैं व्लॉग बनाता अगर मैं ये डेली ब्लॉगर होता मैं, तो इस पर जो कमेंट आते मैं आपको बताता हूँ ये क्या बात हुई, ऐसे उम्र थोड़ी होता है ये। उसके बाद मुझे बुरा लगता, मुझे कमेंट्स बहुत बुरे लगते हैं। मैं अगले व्लॉग में कहता कि देखें गाइस, मैंने पिछले दफ़ा करवाया, अभी मैंने सोचा कि इस दफ़ा नहीं करवाता, अगली दफ़ा इंशाल्लाह जब आऊँगा तो ये अगर मैंने लाइन बोल दी ना, तो ये मैंने शेयर कर लिया सीधा सीधा, क्योंकि बाल आपने कटवाने थे अल्लाह के लिए, अब आप लोगों को सफाइयाँ दे रहे हैं कि नहीं गाइस मैं अगली दफ़ा कटवाऊँगा, अगली दफ़ा जी जी। भैया आपकी खवातीन को आवाज़ देखने के भी गुनाह मिलते हैं। आप खवातीन के दरमियान बैठे हैं, वो भी गुनाह है। चलिए आप बैठ जी 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 जी, आपकी आवाज़ नहीं आई। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा म्यूजिक हलाल है या हराम है, बंदे मौजूद हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि म्यूजिक जो है उससे आपको गुनाह मिल रहा है, क्योंकि कोई आपकी वीडियो देख रहा है, आपने इंटरनेट पे डाल दिया, खवातीन के दरमियान भी गुनाह मिल रहा है आपको। आप खवातीन के दरमियान बैठे I हैं, वो really गुनाह है। appreciate your concern. I really appreciate you. Thank you very much. आपका नाम क्या है? उमर आफ्ताब सुनियो। उमर भाई, I really appreciate you. ये मैं किसी sarcasm में नहीं कह रहा. It takes a lot of guts to come up to a famous person and say कि आप इस तरह गलत हैं publicly, openly. I really appreciate it. And I appreciate your concern. अल्लाह ताला मुझे और आप दोनों को हिदायत दे। लेकिन मैं भी इसी प्लेटफॉर्म से आपको ये कहना चाहता हूँ कि एड्स में म्यूज़िक होता है, नामहरम ख़वातीन होती हैं, और अचानक जब आप स्क्रॉल करते हैं और अचानक ऐड आ जाता है तो आपको अचानक फ़ोन यूँ करना पड़ता है। उससे बेहतर ये है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़। ले ली भाई, ले ली, उसको बांट ले गए। Thank you so much. Thank you. You guys can take a selfie with him from home. इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है इतने एक पिज़्ज़ा के लिए, तो इतना तो हम जलील अफोर्ड नहीं हो सकते, बाहर ही चलते हैं कुछ खाने के लिए। अब वजन सीन ये है, पीसी होटल निकलने के बाद हम आ गए PIP DC, हम आ गए हैं। और नुमान भाई ने जो ऑर्डर किया है, यहाँ पर बन कबाब कर दिया है, फ्राइज़ करे हैं, कोल्ड ड्रिंक करी है और चाय किया। PC से हम आ गए यहाँ पर अंडे वाला बर्गर खा रहे हैं, क्योंकि अंडे वाले बर्गर की बात ही अलग होती है। नुमान भाई आप कहीं भी चले जाओ, अंडे वाला बर्गर होता है, तो हम यहाँ पर खाते हैं। यहाँ के बाद अगर कोई सीन और होता है तो सही है, वरना वीडियो एंड करनी पड़ेगी। तो पहले ही खाते हैं, खाने के बाद जो है वो देखते हैं कि क्या सीन है।